जय अहोई माता की। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। अहोई माता की कथा। अहोई माता की दो कथाएं सुनाने जा रहा हूं और साथ ही आपको पूजा विधि भी बताऊंगा। पूरी कथा को ध्यान से सुनें। यह व्रत प्रातः कार्तिक वदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मारकर पूजन किया जाता है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां एक जल का लोटा भरकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़ियां रखकर मोली नाल में परोलें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का पूजन करें, माता को भोग लगाएं। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह व्रत कार्तिक लगती अष्टमी को किया जाता है और दीपावली जिस दिन की होती है उसी दिन का अहोई का व्रत पड़ता है। इस व्रत को भी स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं या फिर बना हुआ अहोई का चित्र आप बाजार से ले आएं। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी की अहोई बना करके रखें, जैसे स्याव कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल धूप दीप आदि से पूजा करें और एक लोटे पर साथिया काढ़ें। इस कथा का श्रवण करें। कथा के श्रवण करने से व्रत की पूर्णता होती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ शेही की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार करके वह कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद जब उसके जो भी लड़का होता 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरे बच्चा जिएगा। इसके बाद में वह बहू प्रातःकाल चुपचाप उठकर सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दे। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं।
तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से प्रूत और धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहू मिलेंगे, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने न लगें। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हूँ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर के कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजवन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने तथा सुनने वाले की सभी की मनोकामना पूरी करना और परिवार पर हमेशा कृपाएं बनाए रखना। दूसरी कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी, त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह सब अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेई अपने घर आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट देना। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 21 साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुँह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए, उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उसमें कुछ शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे, और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया था, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का आदि शक्ति का ध्यान करोगे, व्रत करोगे, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ अस्वस्थ हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत, अब तो गौ माता की सेवा भी उन्होंने आरंभ की तथा उस व्रत के प्रभाव से माता अहोई ने उनको पुनः संतान का सुख प्रदान किया। इस प्रकार अहोई माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय अहोई माता की।